स्टार्ट हो। सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार। नमस्कार जी। मैं संजय नरवाल आप सबका स्वागत करता हूं पशुओं की खबर चैनल के अंदर। और इसके तहत हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे आपके पशुपालन को फायदे का बिजनेस का जो है किया जा सकता है। क्योंकि अभी तक जो है ना हम पशुपालन को व्यवसाय के नजरिए से नहीं कर रहे हैं, और जब तक हम किसी भी काम को व्यवसाय के नजरिए से नहीं करेंगे तो वो काम सक्सेसफुल नहीं होता है। आज हम देखेंगे कि हमारे बच्चे जो है ना पशुपालन से दूर होते जा रहे हैं। तो हमारे बच्चे पशुपालन से दूर क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमारे पिताजी ने, चाचा ने, ताऊ ने, सब ने बिजनेस करके देख रहे हैं, पशु पालते जा रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। दूसरी चीज, पशुपालन घटता जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि पशुओं से इनकम नहीं होगी तो उस काम को करने का कोई फायदा नहीं है। तो इसके लिए क्या आप जानना चाहते हो कि पशुपालन से कैसे फायदा करें? दूसरी चीज, पशुपालन क्या अभी तक आपको लगता है कि फायदे का सौदा है? लगता है? वेरी गुड। नरेश जी बता रहे हैं कि लगता है कि पशुपालन फायदे का सौदा है। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि पशुओं के अंदर क्या क्या समस्याएं आती हैं और उनका क्या समाधान है। तो आजकल पशुओं में आप देख रहे हैं कि क्या क्या समस्याएं आती हैं। हम उन समस्याओं को वन बाय वन जानेंगे भी और उनका समाधान भी करेंगे। यदि आपको समस्या मालूम होगी तो समाधान कर सकते हैं, और जब समस्या ही नहीं मालूम है तो उसका समाधान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो हमें समस्या पता होना चाहिए। डेयरी व्यवसाय के अंदर क्या क्या समस्याएं आती है मेन? हिट में नहीं आता। ओके, एक एक लिख लेते हैं वन बाय वन। पशु हीट में नहीं आता है, पशु हीट में नहीं आता, और प्रोडक्शन का जी दूध का पशु का दूध का उत्पादन कम हो रहा है, रिपीट होना, दूध का उत्पादन कम होना। ओके, और ब्याने के बाद सर पशु के जो बच्चेदानी उसकी सफाई नहीं हो पाती। यानी कि जेर करना गिरना कह सकते हैं, जेर करना गिरना, सफाई ना होना। पशुओं का बार बार बोलना है, फिरना जी, सफाई ना होना। हाँ, कई बार सर पशु को पशु को बुखार हो जाता है सर। बुखार हो जाता है। ओके, कई बार चलते वक्त लग जाता है सर। पशु लंगड़ाता है, और भूख नहीं लगती, वो पछता नहीं जो भी देते हैं उसको। पशु का पाचन तंत्र सही नहीं है। ठीक है, और कई बार डॉक्टर साहब पशु का ब्याने के बाद ठंड रुका हुआ मिल जाता है। अच्छा, थ्रेलर रोग, फीवर की कंडीशन। ओके, बुखार हो जाना है, मिल्क फ्यूर हो जाना। और सर पशु चारा तो खाता है, लेकिन सर वो इतना ग्रोथ नहीं, इसकी बॉडी ग्रोथ नहीं कर पशु की ग्रोथ नहीं होती। जी सर। ये छह सात समस्या आपने बताई है जो पशुओं में आमतौर पर देखी जाती है। ठीक है ना। पशु बार बार फिर रहा है, पशु हीट में नहीं आ रहा। इसके बाद जो भी समस्या है, सारी समस्याओं का समाधान आज हम करने वाले हैं। ठीक है। दूसरी चीज, ये समस्या पहले हमें मालूम होना चाहिए समस्या हो क्यों रही है, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से ये समस्या हो रही है। ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसका एक फोटो ले लेते हैं ताकि ये सारी समस्या कवर हुई या नहीं हुई हमें मालूम हो, और इसको वन बाय वन हम डिस्कस कर सकेंगे। ठीक है। क्या कभी आपने कैलकुलेशन करके देखी है कि खाद की जोटी जो जाती है वो कितना समय लेती है? 3 से 4 साल जी। 3 से 4 साल। हाँ जी, 3 साल। 3 साल।
है जी, 2.25 साल की ब्याह जाती है। क्या 2.5 साल की भैंस ब्याह जाती है? ओके, कई साढ़े 3.5 साल के आसपास। देखो, आप अमूमन पूरे गांव में देखेंगे ना, तो जो अच्छे पशु हैं वो 3 साल की 3.25 साल की जोटी जो है ब्याहती है, क्योंकि 2.25 साल की ब्याड़ी का मतलब हो गया 1.5 साल की नई दूध होगी। 2.5 साल की ब्याही तो यानी कि गाय तुम्हें तो ब्याह जाती है, लेकिन भैंस में कम ही सुना है अभी। ठीक है, तो यानी कि उसकी जब बच्चेदारी डेवलप नहीं होगी आगे, तो कैसे हित में आएगी, कैसे कोशिश करेगी। लेकिन अमूमन आप देखोगे 4 साल 4.5 साल 5 साल पशु ले लेता है, और वैसे 3-3.25 साल का नए दूध हो जाना चाहिए। ठीक है ना, तो उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, और उसकी कॉस्टिंग हम लगा करके देखें कि पशु जो चारा दाना खाता है वो कितना चारा दाना खाता है, क्या उसकी कॉस्टिंग के ऊपर खर्चा आता है। कभी हमने जानने की कोशिश की क्या कि हम खाद की रोटी तैयार करने तक कितना हमने उसके ऊपर खर्चा किया? ये तो हिसाब अभी लगाया ही नहीं है। ये हिसाब कभी लगाया नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यदि हम इस हिसाब को लगाएंगे ना, तो अपने को पता चलेगा कि पशु कितना फायदे का सौदा है, पशुपालन से कितना मुनाफा हो रहा है। तो अभी आप देखें पशु को हम क्या क्या चारा दाना खिलाते हैं। सबसे पहले हम पशु को खिलाते हैं तूड़ी। तो अमूमन पशु को हम चारा तूड़ी खिलाते हैं, कितने एक पशु को तूड़ी खा लेता है? 5 से 6 किलो सर। 5 से 6 किलो, 10 किलो, 10 किलो, 7-8 किलो, एक दिन में 15 एक दिन में 15 किलो। यानी कि सबका अलग अलग वो है। तो हम एक 10 किलो का एवरेज ले लें। यदि हम एक पशु को 10 किलो तूड़ी खिलाते हैं, तो तूड़ी का क्या रेट है? 1000 रुपये क्विंटल से। 1000 रुपए, आपके 2000 है। अमूमन अभी देखोगे ना 700-800 के आसपास रेट है। 7 रुपए किलो, 8 रुपए किलो है। हमने ज्यादा कैलकुलेशन नहीं दिखा रही, जो कम से कम है ना वो चीज बता रही है। या जब निकालेंगे नई तूड़ी आएगी तो उस टाइम क्या रेट आ रहा है। ठीक है ना, तो हम 6 से 7 रुपए किलो लगा सकते हैं। यदि 7 रुपए किलो भी हमारी तूड़ी का रेट है, तो पर डे 70 रुपए की हमने तूड़ी खिला दी उसको। और खाली तूड़ी से पशु तैयार नहीं होता। क्या करेंगे हम? हरा चारा भी देंगे, दाना भी देंगे। तो हरा चारा कितना हम एक पशु को खिला देते हैं? 5 किलो के 5 किलो के एवरेज। 5 किलो। जब 10 किलो तूड़ी सूखी तूड़ी आप खिला रहे हो, तो 5 किलो हरे चारे में क्या होगा? है जी। अब हरी चारे तो वजन वैसे नहीं होता, पानी होता है। वो इसे एक बोले मान लो सर, है जी। 10 किलो मान लो, वो भी मिक्स हो जाएगा ना। 15 हम 10 किलो ही मान लेते हैं कि 10 किलो ही हम उसको। अभी हम क्यों नहीं कैलकुलेशन करते? क्योंकि अपने खेतों में से आ रहा है, अपने खेतों में से वो चीज आ रही है, तो हम उसकी कैलकुलेशन नहीं करते। और कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलता है। यदि हरा चारा आप देखिए क्या रेट है हरे चारे का? हरे चारे का क्या रेट है? 5 रुपए किलो लगाए। यदि 5 रुपए किलो लगाते हैं तो 50 रुपए का हरा चारा हो गया। और क्या तूड़ी और हरे चारे में खाली पशु तैयार हो जाएगा क्या? वो क्या खाएगा? वो खल खाएगा। हम उसको चूरी डालेंगे, चोकर डालेंगे, आटा डालेंगे, कुछ ना कुछ तो मिलाएंगे ना तूड़ी लेने के लिए। तो एक पशु को कितना हम खिला देते हैं? 2 kg 2 किलो, 2-3 किलो। आप 2-3 किलो कह रहे हो, मैं कहता हूं 1 kg खिलाते हैं, क्योंकि हमें कम से कम वो करना है। ज्यादा पशुपालक नहीं खिला रहा, और बिना व्यय उसको वैसे ही नहीं खिलाता है। ठीक है ना। 1 किलो खिलाते तो क्या रेट होगा? चूड़ी का, चोकर का, आटा का, दलिया का? 10 रुपए केजी लगाया। 10 रुपए के जी क्या बिकता है? कुर्सी दुनिया में रह रहे हो भाई, बीड़ी का बंडल नहीं आता 10 रुपए का। तो 40 रुपए किलो पड़ेगा। आटा भी 25 रुपए किलो दे रहे हैं। 50 केजी 2000 में आती है। क्यों भाई?
₹40 किलो खरीदेंगे और आपका 25 से 30 के बीच में। ठीक है ना, तो हम 30 रुपए लगा लें, 30 रुपए के जी, तो 30 रुपए का ये हो गया, क्योंकि 10 रुपए का जमाना जा चुका है। ठीक है ना। हाँ, किसी शहर में दूर इलाके में जरूर हो सकता है कहीं कहीं। ठीक है ना। अभी हम पीछे फाजिलका गए थे, तो वहां पे वर्किंग करने, वहां पे खाना मेरे ख्याल पूरी इंडिया में सबसे सस्ता है। 35 रुपए की, 50 रुपए की शाही पनीर की प्लेट है, और 150 रुपए में या 150 रुपए में 3-4 बंदे आराम से भरपेट खाना खा लेते हैं। इतना सस्ता खाना है और क्वालिटी का खाना है। तो उससे सस्ता भोजन हमें कहीं नहीं मिला। ठीक है ना। तो हम इसकी कॉस्टिंग देखें, पर डे की कॉस्टिंग क्या आ गई? 150 रुपए। यदि एक दिन की कॉस्टिंग ये क्या है? 150 रुपए है, तो हम सबसे पहले क्या करें? एक साल की कॉस्टिंग निकालें। यदि हम एक साल की कॉस्टिंग निकालेंगे तो क्या करेंगे? 365 से गुणा कर देंगे। गुणा करके बताओ कितनी करके? 54,750। 54,750। अब ये आगे कॉस्टिंग एक साल की 54,750। आपने बताया 3.5-4 साल लेता है पशु, कितने में बेहतर है? आप उसी हिसाब से कैलकुलेशन लगाए, कितने साल की लगाए? 3 साल की। मैं ये कहता हूं 3 साल की कह रहे हो, मैं कह रहा हूं उसकी 2.5 साल की लगाओ, 2.5 से गुणा करो। 1,36,875। 1,36,875। अब जिस पशु को हम खाली तूड़ी खिलाएंगे, सूखी हरा चारा खिलाएंगे, खड़ आटा मिला जुला 1 किलो दोनों टाइम में खिलाएंगे, वो पशु ब्याएगा कितने रुपए की बिकेगी वह रोटी, और कितनी तंदुरुस्त होगी, क्योंकि उसको हमने प्रॉपर ना मिनरल्स दिए ना विटामिन दिए, एयर ग्रेड में रखी है। अराउंड 50 to 60। 50 से 60 हजार। हाँ जी। यदि वो अपना पशु 50 से 60 हजार का बिकेगा, खर्चा लगा 1,36,875, और बिका मान लो 60-70 हजार रुपए का, तो क्या हुआ? आप इसमें से लेस करोगे तो इनकी 60-70 हजार रुपए का नुकसान हो गया है। 66,875। 66,875 रुपए का नुकसान कर लिया आपने। और इसके अंदर क्या नहीं जोड़ा आपने? इसमें अपनी मेहनत नहीं जोड़ी। जो सुबह से शाम तक पशु को अच्छा काम करते हैं, पशु को खेत में से आप बाखर लेकर चाट लेकर आए, अपना चारा लेकर के आए, वो चीजें नहीं काउंट करते। शाम में धूप में बांधा, उसको मेहनत को काउंट नहीं करते। अपनी जगह की कॉस्टिंग नहीं जोड़ी इसमें, जो बिजली का पानी का बिल आता है वो नहीं जोड़ा। और एक आदमी एक पशु के ऊपर हमेशा उसकी केयर करनी होती है। ठीक है ना। और ये क्या होगा? नेट नुकसान हो गया। तो हमारे बच्चे पशु पालेंगे क्या? ठीक है ना। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया कि इसमें नुकसान है, और नुकसान है तो उसको पालने का कोई फायदा नहीं मिलता। लेकिन मैं ये कहता हूं, इस पशुपालन ये जो नुकसान है ना, इसको बचाया जा सकता है। जानना चाहोगे कैसे? अब ये देखो, एक दिन की कॉस्टिंग क्या थी? 150 रुपए। इस बाकी को हम एक बार हटा देते हैं, और नुकसान आपने देखा 66,875 का था। $66,875 और 150 रुपए का पर डे का चारा था। यदि हम इसको 90 दिन से गुणा कर दें, यानी कि 3 महीने की कॉस्टिंग निकालें, तो कितना हो गया? 13,500। 13,500 रुपए। अब मैं 3 महीने की कॉस्टिंग क्यों निकाली है? वो इसलिए कि पशु के अंदर जो पेट में कीड़े होते हैं ना, वो 25 से 30% पेट के कीड़े जो है ना, इस चारा दाना जो भी खिलाएंगे ना, उसको खा जाते हैं। यदि 25 से 30% पेट के कीड़े उस चीज को खा जाते हैं, तो 13,500 रुपए का 3 महीने में खा गया पशु को हमने खिलाया चारा दाना, तो इसका 30% 25% कितना हुआ? चौथा हिस्सा निकाल लें, तो
तो 13,000 का आधा 6.5 और 6.5 का आधा 6,875 है जी 6,875 6,875 नहीं इसका 25% है ना जी 3,300 है जी 3,300 13,500 गुणा में 25%, 3,375 3,375 3,375 रुपए, यानी कि 3,375 रुपए का तो पेट के कीड़े खा गए, और वो जो कि मात्र 150 रुपए की गोली देकर के ठीक किए जा सकते हैं। यदि 150 रुपए की पेट के कीड़ों की दवा देंगे उसको, तो ये नुकसान से बचा जा सकता है। हेल्मिसाइड, और किसी भी मेडिकल स्टोर से जाकर के ला सकते हो। इसमें एक गोली आएगी जो कि बड़े पशु के लिए सफिशिएंट है, और बड़े पशु के लिए एक गोली सफिशिएंट है, तो आप इसको खिलाएंगे तो आपके पशु की डिवर्मिंग होगी, और छोटे पशु के लिए तो 8 से 10 रुपए की कॉस्टिंग पड़ेगी। लेकिन पशु के पेट में कीड़े हैं, उसका कैसे मालूम होगा? उसके लिए मालूम होगा पशु के आंखों में नीड आ रही है, पशु के गोबर में बदबू आ रही है, पशु कमजोर हो रहा है, या पशु का गोबर किया उसमें बुलबुले आ रहे हैं, चमड़ी खुरदरी हो गई, हड्डियां दिखने लग गई है, कि पशु का छोटे का आंखों का पेट लटकने लग जाता है, ठीक है ना, आंखों से पानी नहीं रुकता, या दस्त लगते रहते बार बार पशु को। तो ये सारे लक्षण हैं, और मात्र ये एक गोली देकर के, वो भी 3 महीने में देनी है, जिससे पशु के डिवर्मिंग करवाई जा सकती है। साल में 4 बार दी, 2.5 साल में कितनी बार दी? 6 बार, 4 4 में 8 8 10 बार, यानी कि 150 रुपए की भी गोली आई, और हमने 1,500 रुपया खर्चा हुआ। लेकिन यही चारा दाना पशु के शरीर को लगेगा तो पशु तंदुरुस्त होगा कि नहीं होगा? और यदि दूध देने वाला पशु है, 25% पेट के कीड़े खा रहे हैं, तो मान के चलो यदि 500 ml भी दूध बढ़ा ये बचने से, वैसे दूध ज्यादा बढ़ता है, तो दूध का रेट क्या आजकल 70 रुपए, 75 रुपए, 80 रुपए, हम मान लेते हैं 60 रुपए, 30 रुपए का भी दूध बढ़ा एक दिन का, 90 दिन के अंदर 2700 रुपए का तो दूध में फायदा ले लिया, मात्र 150 रुपए की पेट की कीड़ों की दवा देकर के। और जो पशु 4 साल 3 साल ले रहा था, वो पशु हमारा पहले तैयार होगा। तो छोटे काटू की, छोटे काक की जो डिवर्मिंग करानी है, वो जैसे 10 दिन का हो, उसको पेट की कीड़ों की दवा देनी है। इसी के अंदर हेल्मिसाइड लिक्विड आती है 30 ml, उसमें से 8 से 10 ml, यानी कि 4 ml 1 किलो बॉडी वेट पे देनी है। यानी कि पशु का वजन 40 किलो है तो 10 ml देनी है। यदि वो पशु का वजन 35 किलो है या 36 किलो है, 9 ml देनी है, बाकी को रख दो, फिर काम आ जाएगी। और 20 दिन बाद फिर आप रिपीट कर दो, फिर हर 3 महीने बाद देनी है। तो उससे क्या होगा कि उसकी डिवर्मिंग साइकिल रेगुलर बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हेल्मिसाइड से पशु के पेट की कीड़ों की समस्या से छुटकारा मिलेगा। दूसरी चीज, पशु चरने के लिए जाते थे, लेकिन आज पशु एक ही जगह बना रहता है। आप ये देखोगे शहर के अंदर जो डेयरी कर रहे हैं, जगह किराए की, लेबर किराए की, हर चीज किराए की है, बिजली का बिल भी है, पानी का बिल भी है, फिर भी वो पैसे कमाते हैं। हमारा किसान भाई, पशुपालक भाई क्यों नहीं कमा रहा? क्योंकि वो कैलकुलेशन नहीं करता। वो गेहूं घर पे ज्यादा है, गेहूं डाल दिए, बाजरा ज्यादा हुआ, बाजरा डाल दिया। पशु को जब तक हम संतुलित आहार नहीं डालेंगे, वो काम नहीं करेगा। पशु के शरीर में सभी मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, और पशु बार बार जो फिरने की समस्या है, वो समस्या भी इसी वजह से है। हम पशु को पहले चराने के लिए लेके जाते थे, चराने के लिए लेके जाते, क्या होता था, गांव घर के साथ एक पाड़ी रहता था, पशु खुले में चल के आते थे, अलग अलग घास जड़ी बूटियां खाता पशु। और आप जैसे बड़े बुजुर्ग कहते थे गांव में, ये क्या कहते कि जो राम जी बरसेगा ना और जोड़ का पानी पिएगा तो क्या होगा, पशु नया दूध हो जाएगा, क्योंकि वो मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स जोड़ में इकट्ठे हो जाते थे और उससे पशु हीट में आता था। आजकल क्या हो रहा है, ना तो पशु
खुलने के लिए जाता है, चलने के लिए जाता है, और ना ही आजकल जोड़ बचे हैं। जोड़ में ज्यादातर आप गांवों में क्या देखोगे, नालियों का पानी जोड़ में जा रहा है, तो जोड़ का पानी पशुओं को पिलाने लायक बचा ही नहीं। जब खेत में चढ़ने नहीं जाएगा और तो क्या होगा, पशु के अंदर जो चीजें मिलती थी वो नहीं मिलेगी। और आपने देखा होगा कई बार सबके पास मोटरसाइकिल, गाड़ी, ट्रैक्टर है, सब उनकी सर्विस कराते हैं, कोई 2000 किलोमीटर, कोई 5000, कोई कितने घंटे चला उसके ऊपर। क्या कभी खेतों की सर्विस कराई क्या? वो क्यों? अब कहेंगे खेतों की सर्विस भी होती है क्या? खेतों की सर्विस भी होती है। खेतों की सर्विस कैसे होगी? उसकी मिट्टी की जांच कराओ। जो खेत की चारों तरफ की मिट्टी लेकर के, बीच में से मिट्टी लेकर के आप किसी भी नजदीकी कृषि ज्ञान केंद्र में या जहां भी मिट्टी की जांच हो रही, मिट्टी जांच कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि पशु की खेत की मिट्टी के अंदर फास्फोरस की कमी है, जिंक की कमी है, या कॉपर की कमी, किस चीज की कमी है। यदि वो कमी है तो क्या होगा, वो हमारे चारे दाने के अंदर भी कमी आएगी, और चारे दाने के अंदर उस चीज की कमी आएगी, क्या होगा कि हमारा पशु के अंदर कमजोरी आएगी, और वो पशु के अंदर कमजोरी होगी तो पशु नए दूध नहीं होगा। अभी हम देख क्या कर रहे हैं, उसने यूरिया डाल दिया, अपने यूरिया डाल दे भाई, उसने जिंक डाला, अपने जिंक डाल दे, उसने सल्फर डाल दिया, अपने सल्फर डाल दो। हम एक दूसरे की देख लग रहे हैं, वे उसके डालने से ये पैदावार हुई, उसका क्या नुकसान होगा हम नहीं देख रहे। अपने घर पे पशुओं के लिए आप क्या है, कैल्शियम लेके आए, एक कैल्शियम 5 लीटर की कम से कम 50 लीटर चलनी चाहिए, लेकिन अपने आप देख लेना कभी घर में महीने से ऊपर वो कैल्शियम नहीं चलती। अपने क्या मेंटालिटी है, गिलास भरा और जो पशु को पिला दिया। वो पशु कितना दूध दे रहा है, उसको कितनी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, कितना वो चारा दाना हमने खिलाया, उसके अंदर उसकी पूर्ति पूरी हो रही है। यदि उसकी पूर्ति पूरी हो रही है तो क्या होगा, बाहर से जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि पूर्ति पूरी नहीं हो रही तो उसको देना पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा जो पशु दूध देता जाता है वो कमजोर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि दूध बनाने के लिए कैल्शियम फास्फोरस चाहिए, और कैल्शियम फास्फोरस बाहर से आ नहीं रहा तो पशु हड्डियों से लेना स्टार्ट कर देता है। लेकिन भगवान ने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि हड्डियों से भी लिमिट तक ले सकता है। ऐसा नहीं कि सारी हड्डियां निचोड़ कर दूध में निकाल देगा, ऐसा नहीं है। तो दूध में हड्डियां से कैल्शियम फास्फोरस लेगा तो एक टाइम के बाद मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अपने को बाहर से मिनरल मिक्सर खिलाना पड़ेगा, और मिनरल मिक्सर आता है शक्तिमीन गोल्ड। शक्तिमीन गोल्ड जो है घास के स्वाद में है, जिससे क्या होगा, पशु के अंदर जो भी मिनरल्स है, विटामिन है, उसकी पूर्ति पूरी होगी। और एक नए दूध होने की जो समस्या रहती है, शक्तिमीन 21 के नाम से बोनस आती है। ये 21 दिन का कोर्स है, एक गोली हर रोज देनी है, और इसके साथ ही हेल्मिसाइड पेट की कीड़ों की दवा भी मुफ्त में मिलती है। पहले डिवर्मिंग कराओ और फिर शक्तिमीन 21 दो। जो पशु को बार बार पीने की जो समस्या है वो समस्या नहीं रहने वाली है। 21 दिन का एक कोर्स रहेगा। कई पशु पालक भाई क्या होता है कि इसके अंदर 3 स्ट्रीप मिलेंगी। एक पत्ता खिला दिया, पशु नए दूध हो गया, 2 कहेगा मेडिकल स्टोर वाले को वापस दिया भाई, अपने फिर तो काम चली गया। लेकिन जब किसमें देखेंगे, जो विटामिन से मिनरल्स हैं ये पशु को चाहिए, पशु के बच्चेदानी को मजबूती ला करके देगा, ये ऐसी इसमें 7 गोली आएंगी, ये रेगुलर बेसिस पे उसको खिलानी है। एक गोली हर रोज 21 दिन तक, पशु नए दूध हो जाए उसके बावजूद भी, ताकि बच्चे का डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, बच्चेदानी को तंदुरुस्त करेगा, हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करेगी शक्तिमीन 21। तो हमें शक्तिमीन 21 उसको खिलानी है, बच्चेदानी को मजबूती देगा। खिला सकते हैं क्या? ठीक है ना। और रेट वाइज बहुत इकोनॉमिकल है। पशुपालक भाइयों को फायदा होगा तो आप 2 पशुपालक भाइयों को आगे और बताओगे। एक आती है, आपने बताया था कि कई बार पशु दूध से नहीं चलता, या पशु की सफाई करते वक्त जीर अटक गई। पशुपालक भाइयों, जैसे पशु के आने के बाद आप आउटी पिलाते हैं, बहुत बेहतरीन चीज है। और यदि आप आउटी पिलाते हैं तो उससे क्या होगा, उससे बच्चेदानी का ना यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होती थी, एक किस्म से यूट्राइन टोनिक का काम करता था। और यूट्राइन टोनिक का काम रहता है तो उससे क्या होता था कि बच्चेदानी की सफाई होगी। 8 से 10 किलो आउटी इसलिए पिलाते थे उसमें दूध डाल करके, ताकि जो है कैल्शियम की पूर्ति हो और यूट्राइन टोनिक का काम करे। अभी हमारे पास यूट्रोनिक्स है। आपको मालूम है कि बच्चेदानी का साइज इतना बड़ा होता है, और जब
45 से 60 दिन के अंदर बच्चेदानी नॉर्मल साइज में आनी चाहिए। तो ये यूट्रोनिक्स क्या काम करेगी? ये काम करेगी कि पशु के अडर की डेवलपमेंट करेगी। बच्चेदानी के अंदर जो जेर रुक जाती है उस जेर को बाहर निकालेगी। बच्चेदानी की जब सफाई अच्छे से होगी, दूध से पशु वेला छापेगा तो पशु टाइम से हीट में आएगा, यूट्रस को मजबूती देगा। इसमें जीवंती, स्थावरी सारी चीजें हेल्प इसमें डाली हुई है ताकि एक प्रॉपर यूट्राइन टॉनिक हो। जब भी पशु जेर ना डाले, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यूट्रोनिक्स पिलाओ 250 ml सुबह, 250 ml शाम को, या 2-2 घंटे के बाद, जब तक जेर ना डाले। और सफाई के लिए 100 ml सुबह शाम। आप देखो कैसे पशु जेर डालता है। और बाई चांस जेर ना भी डाली तो निकलवानी पड़ती है, तो बच्चेदानी के अंदर से जो है जेर को बहुत ज्यादा लूज कर दिया, डॉक्टर को निकालने में आसानी होगी। 90% तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूट्रोनिक्स ही उसकी जेर डलवा देगी। तो हमेशा यूट्राइन टॉनिक को साथ में देना अपने को। और साथ में देने से क्या होगा? पशु की बच्चेदानी स्वस्थ होगी, नॉर्मल साइज में आएगी, टाइम से पशु हीट में आएगा। और टाइम से हीट में आएगा तो पशुपालक की इनकम क्या है? पशु हर साल बच्चा दे। यदि हर साल बच्चा दे रहा ना, पशुपालक भाइयों को अपने आप फायदा होगा। यदि हर साल बच्चा नहीं दे रहा तो पशु को फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि पर डे की कॉस्टिंग 150 रुपए है। हर रोज उसकी कॉस्टिंग तो बढ़ती जा रही है ना। यदि पशु को 3 महीने भी खड़ा रहा पशु, 13,500 रुपए का नुकसान है। अगले 3 महीने खड़ा रहा, फिर 13,500 का नुकसान है। और पशु नए दूध होता है तो डॉक्टर के पास ले जाके चेक करवाओ प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो अपने को उस व्याध जो पाले रह जाती पशु, उससे बचा जा सकता है। कई बार पशुपालन भाइयों आम समस्या रहती है, चार्ट बाकर चेंज किया, भूख नहीं लगता पशु को, फ्लोरासेक की 1 डब्बा लाकर रख लो, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को दे दो फ्लोरासेक। इससे क्या होगा? पशु का हजमा ठीक रहेगा। और हर एक मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है, कहीं से भी जाकर के फ्लोरासेक की 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को। यदि पशु को बुखार है, ये नीले पत्ते वाली गोली आती है, पशुओं में कहते हैं नीले पत्ते वाली गोली पेनेक प्लस, 2 गोली पेनेक प्लस की और 2 गोली फ्लोरासेक की, आप ये दे दो। पशु को दर्द है, बुखार है, जकड़न है, अकड़ के चल रहा है, दोनों में काम करेगा। एक तो डॉक्टर हो सकता है बाहर हो, कहीं भी हो, तो डॉक्टर को आने में समय लगता है, वो टाइम बचेगा, ठीक है ना। तो 2-2 गोली सुबह शाम पशुपालक देगा तो उसको आराम होगा। या पशु ने कम चरा तो भी आप 2-2 गोली दे सकते हो। एक आजकल समस्या रहती है, पशु ने काटू घेर दिया, बच्चा डाल दिया, तो उसे क्या पशु दूध पे नहीं आता है। दूध पे नहीं आने का रीजन क्या है? पशु को स्ट्रेस होता है। पशु को स्ट्रेस होगा तो उसके लिए अपने पास लैक्टोगर बोनस है, कैल्शियम बोनस रहेगी। ये क्या काम करेगी? अडर को डेवलप करने में हेल्प करती है, दूध को लेट डाउन करने में हेल्प करेगी। इसके अंदर कैल्शियम भी है, मिनरल्स भी है, ट्रेस मिनरल्स भी है, विटामिन भी हैं। और ये कंप्लीट वो है, यानी कि पशु को 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को लैक्टोगाल की दीजिए। इन केस ऑफ अबॉर्शन, पशु दूध पे नहीं आता तो 1 डब्बा 2 गोली सुबह शाम 5 दिन तक चलेगा। दूसरा डब्बा 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को, फिर आप देखेंगे कि ये 10 दिन तक चलेगा। 15 दिन के अंदर पशु लेट डाउन के लिए तैयार है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और कई बार पशुपालक भाई शॉर्टकट के चक्कर में इंजेक्शन लगाते हैं, सरकार ने बैन कर रखे हैं, और वो आपके लिए भी नुकसानदायक है। पशु जो पालक जो भी दूध पीते हैं ना, वो नुकसान करता है, तो इंजेक्शन तो कभी यूज करने ही नहीं चाहिए। पशु को हमेशा लैक्टोकल जो है कैल्शियम बोनस खिलाओ और आप खुद रिजल्ट देखेंगे। 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को, आप रिजल्ट वाइज महसूस कर पाएंगे इस चीज को। जब ये सारी की सारी चीजें आप देंगे पशु को, ये खर्चा नहीं है। पहली चीज तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है। जब अपने पशु के ऊपर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके पशु की ग्रोथ होगी। आप अच्छी ब्रीड के ऊपर काम करेंगे। छोटे, और ये कॉस्टिंग जो है ना, बड़े पशु पे आके देखने की आवश्यकता नहीं है। जब छोटा पाडा पाडी है, छोटा काटलू है, उसी टाइम से आपको अपने पशु को खिंचन करनी है। मैंने 2.5 साल की कॉस्टिंग निकाली, वो क्यों? पहले 6 महीने की 8 महीने की कॉस्टिंग नहीं जोड़ी। उसको दूध पिलाते हैं, वो साथ में चलता है, वो कॉस्टिंग हमने नहीं जोड़ी। आप 1 साल की कॉस्टिंग में मत जोड़ो, लेकिन उसके बाद की कॉस्टिंग जोड़ोगे ना ऑन एन एवरेज, तो उससे क्या होगा? एक्चुअल में कॉस्टिंग निकल के आएगी कि आपके पशु की कॉस्टिंग क्या है और कितना आप फायदा ले रहे हो।
यदि हम ये सारी चीजें कैलकुलेशन करके देखेंगे तो पशु पालन के अंदर फायदा होगा। पशु को बार बार फिरने की समस्या वो नहीं आएगी, पशु टाइम से हीट में नहीं आ रहा वो समस्या नहीं आएगी, हर समस्या से बचा जा सकता है सिर्फ दो ही चीजों से। एक तो शक्तिमेन पाउडर ले लो या शक्तिमेन 21 ले लो, और एक अपना हेल्मिसाइड। दो चीजों, इससे डिवर्मिंग कराओ और शक्तिमेन से मिनरल ट्रेस की डेफिशिएंसी को दूर करो। और सबसे अच्छी बात का, घास के स्वाद में शक्तिमेन गोल्ड पशु खुश होकर खाता है, और पशु खुश होकर खाएगा तो उसका रिजल्ट अपने आप ऑटोमेटिक अच्छा मिलेगा। और आपको कोई भी सुझाव होता है, हमारी टीम, हमारे जो है मैनेजर्स हर एक एरिया में घूमते हैं। आप किसी भी नजदीकी मेडिकल स्टोर से इस चीज का पता कर सकते हो, किसी भी डॉक्टर से पता कर सकते हो, हर कोई जानता है, क्योंकि फिनिक्स लाइसेंस पिछले 14 सालों से पशुपालक भाइयों की सेवा में लगी हुई है। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि आपके पशु का स्वास्थ्य अच्छा हो और किसान भाइयों की समृद्धि हो, खुशहाली हो। क्योंकि आपके पास इनकम बढ़ेगी तो आपके बच्चे पशुपालन में इंटरेस्ट लेंगे, आपके बच्चे अच्छे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ेंगे, और वो तभी मुमकिन है जब आप अपने पशुओं, ये भी एक पशुधन जो है ना इनकम का सोर्स है। दूसरी चीज, कई बार वैक्सीनेशन करवाते हैं, डॉक्टर वैक्सीन के लिए आते हैं ना, भाई हमारे पशु का मत लगाना वैक्सीन। होता क्या है, यदि आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो कई जैसे आउटब्रेक आता है, गांव में बहुत सारे पशु एक्सपायर हो जाते हैं। तो हमेशा अपने पशु को वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। और आजकल तो एक ही डोज पे काम चलने लग गया, तो जो वैक्सीन कराएंगे तो हो सकता है आपके पशु का एक बार में दूध कम हो, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी, तो आपका पशु तंदुरुस्त होगा। कई बार होता क्या था कि एक पशु को लगा के गए, पूरे गांव में किसी न किसी पशु का अबॉर्शन होना था, तो उसने कहा भी हमारे पशु को लगा गया, हमारे पशु का काटू भगा दिया, जबकि उसने तो वैसे ही भगाना था, तो नाम वैक्सीनेशन का हो गया। तो वैक्सीनेशन बहुत अच्छी चीज है। हम अपने बच्चों को जैसे वैक्सीन करवा के लाते हैं, उससे क्या होता है, बुखार से लगता है ना बच्चों को, वो क्यों, या हमने भी अपने भी कोई वैक्सीन लगवाते हैं तो उससे भी शरीर में हरारत होती है, यानी कि वो अपनी इम्यूनिटी बनाती है, उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो शरीर थोड़ा चेंज होगा, उसमें हो सकता है एक टाइम बुखार भी आ जाए, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। और क्या क्या समस्या है, थ्रिला रोग की जैसी समस्या बताई आपने। पशु को बांधने की जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। यदि थ्रिला रोग से एक थन भी चला जाता है ना, पशु की कीमत 1/3 हो जाती है, या हाफ भी हो जाती है कई केसेज में। तो और थ्रिला रोग ऐसी बीमारी है जिससे पशु कॉस्टिंग फर्क पड़ता है। तो इसे कैसे बचा जा सकता है, एक तो पशु के बांधने की जो जगह है वो बेस्ट होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। दूसरी चीज, दूध निकालने के बाद यदि आप थोड़ा सा घर में और कुछ नहीं तो पोटासियम डाल के पानी में उस थनों को धो दे, ताकि जो उसके अंदर इंफेक्शन फैलने के चांसेस ना रहे। जो बैठने की जगह है वहां साफ सफाई होगी, आप अपने बैठने की जगह अच्छी होगी तो पशु थ्रिला रोग नहीं होगा। जब कभी ऐसी कोई समस्या आ जाती है तो तुरंत डॉक्टर को सलाह लें। अपने देसी तरीके से खांड दे दिया, नींबू दे दिया, घी दे दिया मत करें। शाम को पशु ने दूध पूरा दिया, सुबह के टाइम पशु ने दूध कम कर दिया, चाहे 4 धारी कम क्यों ना की हो, या दूध के अंदर कई बार खून आने लगता है या दूध चरचरा हो गया, कई बार चेक करके देखते हैं समय आ रही है, तुरंत डॉक्टर से सलाह करो। हो सकता है कि आपका पशु का ट्रीटमेंट 500-700 रुपए में हो जाएगी, लेकिन यदि आपने लेट किया तो दूसरे थन के अंदर भी इंफेक्शन फैलने का चांसेस रहेंगे और आपकी कॉस्टिंग इन्फेक्शन के साथ साथ पैसे भी ज्यादा लगेंगे। तो इसलिए तुरंत हमें जो भी ऐसी समस्या लगती है ना, पशु को तुरंत डॉक्टर से सलाह करो, कम पैसे में इलाज होगा और आप जागरूक होगे। मैस्ट्रेटिस जो ना एक मैनेजमेंट के ऊपर है, कितना अच्छा मैनेज करते हो फार्म को। यदि अच्छा मैनेज करते हो तो ये समस्या आएगी नहीं। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें हमेशा अपने फार्म को साफ सुथरा रखना है और बार बार डॉक्टर बदलने की आवश्यकता नहीं है। जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहे हैं उसी डॉक्टर से कराओ। एक डॉक्टर कोई अलग ट्रीटमेंट करके जा रहा है, दूसरा है वो अलग ट्रीटमेंट कर रहा है, तीसरा अलग, तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सी दवाइयां हमारे फार्म पे लग रही है। तो हमेशा एक ही डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराओ और अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराओ। ये नहीं कि सस्ते के चक्कर में वो सस्ता है उसको बुला लें। आजकल पशुपालक भाई इंतजार नहीं करते, एक डॉक्टर के पास फोन मिला वो अवेलेबल नहीं, दूसरे के पास मिला दे, फिर तीसरे, अरे इंतजार करो, क्योंकि डॉक्टर ऐसी चीज है जो आप लगातार उसके टच में रहोगे आपके पशु को वही ट्रीटमेंट देगा जो जिससे कम से कम पैसे में ठीक हो सकता है।
तो वैसे हमें एक ही डॉक्टर से ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है। और क्या बीमारी है जी? कई बार डॉक्टर साहब ये मतलब लेवटी का विकास नहीं होता पशु में। बहुत अच्छी बात, लेवटी का विकास नहीं हो पाता। लेवटी का विकास के लिए डेवलपमेंट के लिए अपने पास डेनूएच है। डेनूएच क्या है? मल्टी विटामिन है अडर की डेवलपमेंट के लिए। उसके अंदर विटामिन भी है, ट्रेस भी है, साथ में उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच सोर्स है। उसमें जैसे हम पहले अलसी देते थे, फ्लैक्स ऑयल भी है। अलसी क्या काम करती थी? जैसे बड़दों को देते थे ना, तो उससे चमक बरकरार रहती थी, पशु थकता नहीं था। तो डेनूएच के अंदर भी फ्लैक्स ऑयल दिया गया 10%। वो ओमेगा 3 फैटी एसिड का रिच सोर्स है, जिससे टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई होता है और पशु चमक भी लेकर के आएगा। उसके स्पर्म काउंट भी बढ़ाता है, विटामिन भी है, ट्रेस भी है, और पशु की चमक भी बरकरार रखेगा, अडर की डेवलपमेंट भी होगी। इसलिए हमेशा इसके ऊपर हमें फोकस करने की आवश्यकता है। और जब तुम्हारा पशु अच्छा होगा तो अडर की डेवलपमेंट होगी, तो वैल्यू ज्यादा आएगी। इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा कि अडर की डेवलपमेंट के लिए डेनूएच दीजिए। और बताइए मिल्क क्योर की, बिल्कुल सही कहा आपने, इसको दूध या बुखार भी बोलते हैं। मिल्क क्योर क्या है? जैसे पशु गया और हमने उसका पूरा दूध निकाल दिया, तो क्या है कि एनिमल को एकदम शौक लग जाता है। तो आप भी सब जानते हैं कि पूरा दूध निकालने की आवश्यकता नहीं है, उसका थोड़ा सा दूध निकालो तो, और ताकि उसकी दूध की गर्मी बनी रहे। और यदि ऐसी कोई बात हो जाती है, उसको मिल्क क्यूर हो जाता है, तो तुरंत डॉक्टर को बुला करके उसको कैल्शियम की बोतल लगवाओ। तो कैल्शियम की बोतल लगाओगे तो आपका पशु विद इन 5 मिनट में जैसे बोतल लगाई तुरंत ठीक हो जाएगा। तो दूध या बुखार का सिंपल सी चीज है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें उसको पूरा मिल्किंग उसको खाली नहीं करना। हाँ जी, और बताओ। कई बार पशु शरीर दिखाने लग जाता है, ब्याज से पहले भी और बाद में भी। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। पशु शरीर दिखाने लगता है, इसका भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। तो पशु शरीर क्यों दिखाता है? उसके लिगामेंट्स लूज हो जाते हैं। एक तो उसकी बैठने की जगह जो है ना, बेडिंग, वो पीछे की साइड से थोड़ा ऊंची कर दो। दूसरी चीज, डॉक्टर भी आता है तो कैल्शियम की एक बोतल लगा के जाता है, जिससे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होती है। अपने पास एक पाउडर आता है लैप्सिन, तो लैप्सिन पाउडर 150 ग्राम सुबह, 150 ग्राम शाम को सरसों और बेसन के तेल में मिक्स करके दो, आपको 80 to 90% रिलीफ देगा। और सरसों और बेसन के तेल में बनाने से क्या होगा? एनर्जी भी मिलेगी, सोर्स ऑफ प्रोटीन भी मिलेगा। तो ये आप 1 से 2 पैकेट खिला दो और आपके पशु को बहुत हेल्प रहेगी साथ में स्पोर्टिव थेरेपी में। और कोई क्वेश्चन? डॉक्टर साहब ये कोई कटिया बच्चे तैयार करनी होती है? कटिया या बच्चियां तैयार करनी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। छोटे पशु को तैयार करने के लिए तो डिवर्मिंग उसको टाइम से कराओ। एक अपना हिपाल्यू प्लस आता है, जियोटोनिक। यदि हिपाल्यू प्लस आप देते हो साथ में, मैं ये कहता हूं छोटे काफ को सर्दियों में पकड़ के उठाने की समस्या आ जाती है, ऐसी भी नौबत आती है। यदि ऐसी नौबत है तो हिपाल्यू प्लस 250 ml, 500 ml, 1 लीटर, 5 लीटर सभी पैक में अवेलेबल है। उसके अंदर आप देखेंगे भृंगराज भी है, तुलसी भी है, पीच पावड़ा भी है, कसुंदा भी है, विटामिन B1, B6, B12 भी है, ग्लूकोज भी दिया गया है, कोलिन क्लोराइड भी दिया गया है। यानी कि कंप्लीट हर्बल प्लस एलोपैथी का पहला ऐसा नियोटोनिक है जो फिनिक्स लाइफस्टाइल लेकर के आई है। उसको आप देंगे तो उसको काफ की ग्रोथ ही अलग नजर आएगी। तो उसको डिवर्मिंग टाइम से कराओ और हिपाल्यू प्लस उसको पिलाओ, रिजल्ट आप खुद महसूस करेंगे। बड़ा फार्म है, 30 लीटर की पैकिंग भी आती है। कम एनिमल है, 1 लीटर, 2 लीटर या 5 लीटर भी ला सकते हैं, चॉइस अपनी। लेकिन पहले उसका फोटो खींच लो, उसके बाद 15 दिन बाद देखो, 1 महीने बाद देखो, वो काफी अलग नजर आएगा। कितने बड़े पशु को पिलाना पड़ेगा? कितने दिन का पशु हो जब से पिलाना? 15 दिन का हो, कितने दिन तक पिलाएं? जब तक उसकी आप ग्रोथ आते 15-20 दिन तो कम से कम उसको दो, 15-20 दिन दो, फिर उसको देखो ग्रोथ कैसी। पशु एक तो खुल के चारा चढ़ने लगेगा, जो भी चारा दाना खा रहा ना वो उसके शरीर को लगेगा। कई बार पशु खाता तो बहुत है लेकिन शरीर को नहीं लगता। जब शरीर को ही नहीं लगेगा कोई फायदा तो नहीं है। क्या करना है? आप देसी भाषा में वैसे से घी के पीपे में गाड़ दे, इसको कोई असर नहीं होना, ठीक है। तो घी का पीपा क्या करेगा? वो शरीर के अंदर जो भी चीज है वो शरीर को लगेगी नहीं, तो लीवर को बिल्कुल सही कहा आपने, मजबूत बनाएगा। और लीवर की मजबूती होगी, तंदुरुस्ती होगी, पशु ऑटोमेटिक ठीक होगा। बड़ा पशु है, बड़े पशु को भी आप दे सकते हो 50 ml। छोटा काफ है, उसके एक ढक्कन 20 से 25 ml का है, उसको हिसाब से दे सकते हो।
और कोई क्वेश्चन? डॉक्टर साहब वो इलेक्ट्रोकैल गोल्ड और प्लेटिनम में डिफरेंस बता दें। इलेक्ट्रिकल गोल्ड और प्लेटिनम में डिफरेंस। इलेक्ट्रिकल गोल्ड 5 लीटर और 20 लीटर हर एक पैक में अवेलेबल है, वो डबल स्ट्रेंथ में है, और इलेक्ट्रिकल प्लेटिनम ट्रिपल स्ट्रेंथ में है। कई पशुपालक भाई इलेक्ट्रिकल प्लेटिनम लेते हैं जल्दी रिजल्ट के चक्कर में, और रिजल्ट मिलता भी है, लेकिन उसकी डोज भी बढ़ा देते हैं। उसकी डोज जबकि पूरे दिन में 50 ml की रहती है, और पशुपालक भाई 100 से 150 ml 200 ml तक भी डाल देते हैं, तो दूध बढ़ने की बजाय दूध कम भी हो जाता है। क्योंकि अपनी कैपेसिटी है हलवा खाने की 1 कटोरी की, और हम यदि एक थाली भर के खाएंगे तो काम करेगी क्या? नहीं करेगी ना, जो हमने को जाकर के नुकसान करेगा। तो इसलिए इसी तरीके से यदि कैल्शियम भी हमने 50 ml की डोज है ना, तो 50 ml देनी चाहिए। और आप देखेंगे, मैं इसके अंदर आपको दिखाता हूं इलेक्ट्रिकल ये तो जो अपना हिप्पाल्यू प्लस है, मैंने बताया 1 लीटर, 5 लीटर, 30 लीटर और 250, 500 हर एक पैक में अवेलेबल है। हिप्पाल्यू प्लस, हिप्पाल्यू प्लस के नाम से आएगा, किसी भी मेडिकल स्टोर से हम ले सकते हैं इसको। और कैल्शियम की बात करें मैं, ये इलेक्ट्रिकल गोल्ड और इलेक्ट्रिकल प्लेटिनम आता है। एक के अंदर जो 3500 वो है 100 ग्राम के अंदर कैल्शियम, और प्लेटिनम के अंदर 7000 है। डिफरेंस आप दोनों में देखोगे, रिजल्ट तो उसी हिसाब से पाएगा पशुपालक भाई। कई बार डॉक्टर साहब एक फार्मर पूछ रहा था, मतलब है तो दोनों कैल्शियम, हाँ जी, लेकिन दे कौन सा, ये थोड़ा डाउट था। जो साथ दोनों चीज का फर्क है। ये बाजार में आप कुर्ता पजामा लेने जावा 40 रुपए मीटर भी है, 70 रुपए मीटर भी, 100 रुपए मीटर भी, अपनी जेब जो से अलाउ करती है वो ले। और मैं कहता हूँ गोल्ड से प्लेटिनम सस्ती है, महंगी जरूर है। वो डॉक्टर साहब गोल्ड दिया था उसको, बढ़िया रिजल्ट मिले, दूध से बढ़िया। हाँ जी, जो डोज बताई थी उसी के हिसाब से उसने यूज किया, तो उन्होंने बोला एक और लिया। हाँ, कोई बढ़िया है उसको गोल्ड से रिजल्ट मिल रहा है। गोल्ड तो क्या करना, महंगा रहो एक बार, सस्ता रहो बार बार। अपने गाँव में कैल्शियम बेचने के लिए आते हैं, 200 रुपए में कैन दे के जाते हैं, ठीक है। तो आप भी जानते हैं 200 रुपए में वो गाड़ी भर के भी लेकर आ रहा है, अपनी दिहाड़ी भी निकाल देगा, और आप 5 रुपए कैल्शियम भी देखोगे। पानी भी आप लेते हो ना, 20 रुपए लीटर तो पानी हो रहा है। यदि पानी की कॉस्टिंग लगाएंगे खाली पानी की, तो 100 रुपए से पानी की कॉस्टिंग होगी, ठीक है। जैसे दिन ढलेगा उसका रेट 100 रुपए होगा। हाँ, जैसे जैसे वो चीजें होगी वो जाते जाते और सस्ती बेच जाएगा, भाई निकालो इसको जिस तरीके से निकल सकती है, ठीक है ना। तो हमारा तो लगातार मिलते रहते हैं। आज 14 साल हो गए फिनिक्स लाइफ साइंस को मार्केट में। ये आपके विश्वास और डॉक्टरों के सहयोग तभी पॉसिबल है ना। तो हमारा तो एक ही चीज है, हमने टोल फ्री नंबर भी दिया है, तो जिससे कि आप कोई भी सलाह लेनी है आप टोल फ्री नंबर पे फोन करके ले सकते हैं। वीडियो के में भी टोल फ्री नंबर साथ में आपको मिलेगा, तो इसलिए आप हमेशा देख सकते हैं इन चीजों को। तो हर एक चीज आप देखेंगे, हमारा एक ही मोटो है कि पशुपालक भाइयों को गांव गांव में जाकर के जागरूक करना। आप लोग जागरूक होंगे तो जिससे क्या होगा कि आप दूसरे अपने पड़ोसी अपने साथियों को और सलाह दे सकते हो। छोटे ब्रीड के ऊपर कैसे काम करना है, या डिवर्मिंग कब करवानी है, या आप भी कैंप लगवाना चाहते हैं तो हम आपके गांव में भी आकर के कैंप लगाने तैयार हैं। तो जब भी हम गांव में आते हैं हम स्पेशल अनाउंसमेंट करते हैं, आपके गांव में आकर पशुओं का गोबर की जांच हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, ताकि आप देख सको आपके पशु के पेट के अंदर कीड़े हैं या नहीं है। और 80 से 90% आप देखेंगे पशु के पेट के अंदर कीड़े निकलते हैं, जो कि किसी के अंदर लार्वा मिलता है, कोई एग फॉर्म में होता है, कोई मैच्योर होता है, हर एक अलग अलग स्टेज में है। वो कुछ टाइम बाद वो मैच्योर हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा, और हेल्मिसाइड की खासियत और भी है, ये प्रेगनेंसी में सेफ है। हर एक पशु को आप दे सकते हैं, इसको किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है इसको। तो आप किसी भी टाइम की प्रेगनेंसी में इसको दे सकते हैं, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। तो अपने पास ऐसे देखें ना बहुत सारे प्रोडक्ट, 63 प्रोडक्ट हैं। अभी हम आपको लिटरेचर भी देके जाते हैं, जिससे आप उस लिटरेचर के थ्रू भी आप जानकारी ले सकते हो कि कौन कौन से प्रोडक्ट कहां का काम आएंगे। और आप जागरूक होगे तो ऑटोमेटिक है, स्वाभाविक है, आपका डेयरी फार्म के अंदर जो व्यवसाय है वो आगे बढ़ेगा।
और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, ठीक है ना? और कोई क्वेश्चन नहीं है? तो हमें है ना अपने डेयरी फार्म को सबसे मेन चीज है कि हमें कई चीज बार ना हम कैंप लगते हैं और है हम फ्री की चीजों में रहते हैं, फ्री के चक्कर में नहीं रहना। और मेडिकल स्टोर पे भी जाते हैं ना, तो मेडिकल स्टोर पे भी आपको नाम से चीज मांगनी है। कई बार सर्वे पर्ची ना काटते हैं। हाँ, तो यदि आपको एक चीज बताओ ना, जब आपको पता होगा कि हेल्मिसाइड बोलस लेनी है मेरे को अपने पशु के लिए, मेडिकल स्टोर वाला भाई क्या करेगा, जिसमें उसको 20 रुपए 30 रुपए 50 रुपए फालतू मिलते होंगे वो देने की कोशिश करेगा, जिसमें जब वो स्वाभाविक है, आप हो या हम हैं सब यही करते हैं। तो फिनिक्स लाइफ साइंस एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये क्या करती है, इसमें हर एक का एक फिक्स मार्जिन है। तो हम चाहते हैं पशुपालक भाइयों के पास हर एक चीज ओरिजिनल पहुंचे। जब आप हेल्मिसाइड के नाम से मांगेंगे तो पशुपालक भाई आपको जो मेडिकल स्टोर वाले अपने आप देंगे, आज नहीं है तो कल मंगवा के दे दो। और इसके साथ हमेशा लिवोटोनिक हिपालिव प्लस जरूर दो। हिपालिव प्लस दोगे क्या है कि पशु जो भी चारा दाना खाता है वो साइड इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी चीज, जब भी हेल्मिसाइड देंगे तो 2 दिन दस्त लग सकते हैं। हमने देखा फील्ड में 70 से 80% पशुओं में दस्त लगते हैं। ताकि दस्त लगने का अच्छा सिम्टम्स है कि आंतों की सफाई होगी। और छोटे काटड़ों को स्पेशल कब्जी हो रही हो तो नहीं देनी है, उससे क्या होगा कि पेट में जून तो मर जाएगी, टॉक्सीमिया हो जाएगा, पशु काटड़ो हो जाता रहेगा। तो हमेशा जब भी पशु को कब्जी हो ना, डिवर्मिंग नहीं करानी चाहिए, ये अपने को ध्यान रखना है। और देर तो साथ में लिवोटोनिक आपने जरूर देना है। तो पेट की कीड़ों के लिए हेल्मिसाइड देनी है। शक्तिमीन गोल्ड मिनरल मिक्सचर है जो कि घास के स्वाद में पशु खुश होकर खाता है, और खुश होकर खाएगा। उसके अंदर मिनरल्स भी है, ट्रेस भी है, कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी, हर एक चीज है। और उसमें कॉपर भी रहेगा, कोबाल्ट भी, क्रोमियम। और डेली कॉस्टिंग पता क्या आती है, 5.5 रुपए मात्र। 5.5 रुपए में यदि आप उसको 4 किलो बाखर डाल रहे हो तो 4 किलो से 3.5 किलो डाल दो। यानी कि कॉस्टिंग कितनी बता ली हमने, 40 रुपए ऑन एन एवरेज फीड की कॉस्टिंग आती है। नहीं कि 20 रुपए में से भी हमने 5.5 रुपए मांग रहे आपसे। फार्मर इतना हिसाब ना लगाता ना सर, क्योंकि वो जो डाइट ला वो ना सस्ती लग गया है। वो बिल्कुल आपने सही कहा, वो सस्ती इसलिए लगती है, घर पे गेहूं हो रखा है, घर पे बाजरा हो रखा है, उसी चीज को चलाते रहते हैं। जब तक हम संतुलित चीजें नहीं चलाएंगे ना तो पशु के अंदर हर एक चीज की कमी आएगी। अपने देखते हैं माताएं बहनें घर में जो प्रेग्नेंट होती है, लेडीज जब प्रेग्नेंट होती है, डॉक्टर पहले दिन से कैल्शियम, आयरन, टॉनिक, मल्टीविटामिन शुरू कर देता है। और पहले दिन से शुरू कर देता है क्या, किस लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए। और 9 महीने तक चलती रहती है। और अपने क्या करते हैं, जैसे पशु ने दूध से मना किया और एकदम 4 बागर भेज दो, दूध तो देना ही जिसने। पेट में बच्चा पल रहा उसको नहीं देखता है कि पशु के पेट के अंदर बच्चा पल रहा है नहीं पल रहा। हम क्या करते हैं, 4 बागर कम कर देते हैं। तो अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए हमें जरूरी है इन चीजों के ऊपर फोकस करना, ठीक है ना। और बताओ कोई क्वेश्चन है तो, और क्या क्या क्वेश्चन थे जो हमने नोट किए इसमें? फोटो ले रखा, बिल्कुल सही कहे, हम देख लेते हैं एक बार। पशुओं का आपने बताया बुखार हो जाती है, बुखार के मैंने बता दिया नीले पत्ते वाली जो है पेरेट प्लस गोली आपने देनी है। पेरेट प्लस की ये हमेशा आपने डेयरी फार्म के अंदर होनी चाहिए। नीले पत्ते वाली गोली 2 गोली सुबह दे सकते हो बड़े पशु, 2 गोली शाम को दे सकते हो। इंजेक्शन लगाने के बाद उसके साथ साथ देते हैं। हाँ, साथ साथ भी दे सकते हो। तो इंजेक्शन तो हमेशा डॉक्टर से डिस्कस करके ही लगाना है, वैसे तो इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, कोई फार्मर जैसे कुछ मैंने बुखार का इंजेक्शन लगवाया है, हाँ, तो वो कुछ गोली दे सकते हैं। तो ये जरूरत है तो दो ना, उसको जरूरत नहीं तो मत दो। क्वेश्चन कर लें सर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, यदि जरूरत है, आवश्यकता है तो आप उसको दे सकते हो। करेला रोग का मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा पशु के गोबर में बदबू आ रही है या गोबर सही नहीं कर रहा तो उसको जो है आप हेल्मिसाइड। कई बार पशु के अंदर आपने देखा गोबर में अनाज आ रहा है, ठीक है ना, अपच है उसको, तो उसके लिए हमेशा जो है ना फ्लोरासाइड की 2 गोली सुबह शाम दो। कई बार पशु सूखी तूड़ी खा रहा है, 4 बाखर नहीं खा रहा, यानी कि लीवर के ऊपर फैट जमा हो गया है, वहां पे फ्लोरासाइड बोनस दो। 2 गोली सुबह शाम दो, 4 से 5 दिन तक आप देखो पशु खुल के खाएगा। और इसमें साथ में हिपालिव प्लस आप दे सकते हो,
डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि ये गोली दो, लेकिन ये गोली तो अच्छी है, कोई डब्बा का कलर वगैरह कैसे ऐसा तो होगा कोई? फ्लोरासेक के नाम से मांगने में दिया आएगा, बाकी आप इस टाइप का डब्बा आएगा हरे डब्बे में। मैंने कि नाम पता होना चाहिए। मैं तो नाम हाँ, और नाम आपको फ्लोरासेक मालूम है तो फ्लोरासेक के नाम से ही लेकर के आओ। अब आपने कह दिया डॉक्टर साहब फ्लोरोसेंट, मैंने जाके बोल दिया हाँ जी, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पता ही नहीं है, हाँ जी। और वो ये ऐसा ही कलर की पकड़ा दे, डब्बे का रंग देख के तो ले सकते हैं सर। ऐसा है, हम आपको लिटरेचर दे के जाएंगे ना, उस लिटरेचर में लिख के करे भाई यह दे। जब आप नाम से मांगोगे, आप पढ़े लिखे हो जागरूक हो और नाम से कोई भी चीज मांगोगे तो ला करके देगा, करे भाई यही होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, अब ये देखो एक बार में गोबर किया पशु ने, कम से कम 8 से 10 दाने या 20 दाने उसके अंदर गोबर में निकले, सुबह से शाम तक पशु ने कितनी बार गोबर किया, तो कितना अनाज गोबर के रास्ते निकल रहा है, तो वो सीधी हजम होता, शरीर में लगता, तो उसने कुछ तो फायदा करता ना। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, पशु गोबर दे रहा है, चारा दाना के अंदर गोबर के अंदर निकल रहा है, तो उसको चेक करना है। ये उसको कई बार भूसा भी साबत निकलता, पूरा नहीं निकलता, उस केस में आपने को यूज करना है। और कोई क्वेश्चन इसके अलावा? एक बार सर एक किसान था, वो ये बोला मतलब तुम्हारी ये बोनस है हाँ जी। उसने पोस्ट पूछी सर पहले, हाँ, फिर मैंने बता दी पोस्ट, बोला इतनी महंगी कैसे है, जो एक 20 रुपए की हाईटेक आती है सर, वो ये बोला इतनी वो सस्ती है, तुम्हारे में कुछ क्या खासियत है? फिर मैंने बता दिया सर, एक तो प्रेगनेंसी से बोनस है और इसका वजन 6.3 ग्राम है, और इसमें 3 प्रकार के साथ ये, बल्कि जो दूसरी उसमें कंपेटिटिव प्रोडक्ट है उसमें ही नहीं डालेगा। देखो बिल्कुल आपने सही कहा, पेट के कीड़ों की दवा फ्री में भी मिलती है, हॉस्पिटल में जाके आप लेके आते हो, ठीक है ना, और मेडिकल स्टोर से जाओगे 20 रुपए की भी, 50 रुपए की, 100 रुपए की भी, 150 रुपए की, हर एक के अंदर अलग अलग है। क्योंकि ये क्या है, कोई पेट के जो कीड़े हैं ना वो अलग अलग प्रकार के हैं, कुछ प्रेगनेंसी में सेफ है, कुछ नॉन प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है। तो ये क्या है, हर प्रकार की उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिवॉर्मर है बेसिकली। छोटे कार्बन को किसी प्रकार रेजिस्टेंस नहीं है। लिवामिसोल ऑक्सीडा सिलिबेरिन इसके साथ है, लीवर के सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कंप्लीट फॉर्मुलेशन है, हमेशा अपने को इस पर ध्यान रखना है। वो ये बोला कि यूज करके देख लेंगे कि बारे। हाँ, जब आपके साथ भाई को पता चलेगा, यूज करके देखा, रिजल्ट मिलेगा तभी तो फायदा हुआ ना। और आयुर्मेक्टिन सेफ भी नहीं है, प्रेगनेंसी सेफ नहीं है आयुर्मेक्टिन, उसमें आयुर्मेक्टिन है। और दूसरा वो अंडर डोज है, वो 3 ग्राम की गोली है, ये 6.3 ग्राम। उसने एक तो पोस्ट से वो लगा ना सर, ये इतनी महंगी बताई, पोस्ट महंगी है ना, पोस्ट महंगी है ना, पहले तो ये देखा उसने, फिर वो बोला इसमें कुछ इतनी महंगी है तो कुछ खास होना चाहिए ना इसमें, वो सस्ती आते वो तो सस्ती वाली लेंगे हम, तब मैंने बताया। तो हमें पूरी जानकारी मिली ना भी। अच्छा सर, आप कह रहे थे कि पशु की कॉस्ट को कैसे बढ़ाएं, आपने कोई पाउडर बताया था, कौन सा, थोड़ा उसमें क्या क्या ऐसा चीज है कि जो हमारे पशु को लगे? शक्तिविन गोल्ड के अंदर आप देखेंगे सारी चीजें अवेलेबल है। शक्तिविन गोल्ड आप देखेंगे उसके अंदर कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, विटामिन ए भी है, विटामिन D3 भी है, विटामिन ई भी है, सेलेनियम भी है, ट्रेस मिनरल्स, कंप्लीट न्यूट्रिशन है। शक्तिविन गोल्ड में आपको दिखाता हूं, इसके अंदर आप देखेंगे 7 ट्रेस मिनरल्स भी है शक्तिविन गोल्ड के अंदर। इसके अंदर कॉपर भी दिया गया है, क्रोमियम भी दिया गया है, और सबसे मेन चीज है शक्तिविन गोल्ड के अंदर टॉक्सिन बाइंडर दिया गया है। टॉक्सिन बाइंडर क्या काम करता है, पशु को जो भी चारा दाना खिला रहे ना, खेत में अंदर इतना पेस्टिसाइड डल रहा है, उस पेस्टिसाइड को जब शरीर के अंदर जाएगा नुकसान करेगा, तो उस पेस्टिसाइड को जो भी हानिकारक तत्व है ना, जो बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, उसको बाइंड करके गोबर के रास्ते बाहर निकाल देगा। कई बार आपने देखा होगा कि जो पशु लेवटी सुखा जाते हैं, बिल्कुल ताजा ब्याया पशु है, लेवटी ऐसी होगी जैसे पशु ब्याया हुआ नहीं है, वहां पे शक्तिविन गोल्ड और धेनु एच दोनों दिलाओ, पशु ने 15 से 20 दिन में वापस लेवटी बढ़ा जाएगा, वापस दूध पे आएगा। ये प्रैक्टिकली क्या हुआ है फील्ड के अंदर। एग्लेक्सिया केस है, हाइपोग्लेक्सिया केसेज है, पशु हीट में नहीं आ रहा, बार बार पशु रिपीटर का केस है, वहां शक्तिविन गोल्ड को दिला सकते हो, और मात्र 30 से 50 ग्राम की डोज है। इस प्रोडक्ट को ऐसे कह सकते हैं सर, ये मिट्टी की जांच पर आधारित बनाया जा रहा है। नहीं, मिट्टी की जांच तो हर एक जगह अलग अलग हो सकती है ना, वो चीज अलग है। कहीं जगह फास्फोरस की, ये कंप्लीट न्यूट्रिशन है, जो पशु को डेली रिक्वायरमेंट चाहिए वो शक्तिविन गोल्ड के अंदर है। तो हम उसके ऊपर फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे ना, इसका बेनिफिट होगा।
तो पशुपालक भाइयों, आपकी जागरूकता ही आपकी पशु की कॉस्टिंग को बढ़ाएगी। जितना आप जागरूक होंगे, अपने पशु को कैलकुलेटेड डोज डालेंगे, आप खुद महसूस कर पाएंगे यस हम इसके ऊपर काम करने वाले हैं। और शक्तिविंद गोल्ड के साथ साथ आपने पशु के ऊपर ना हर एक चीज के ऊपर काम करना है। पशु की सबसे मेन चीज है ब्रीडिंग के ऊपर काम करना है, कि जितनी अच्छी ब्रीडिंग आप पालेंगे ना शुरू से, उसके ऊपर आप फोकस करके चलेंगे, बेहतरीन परफॉर्मेंस आएगी। और हमारा एक ही उद्देश्य है, गांव गांव में जाकर के सभी पशुपालक भाइयों को जागरूक करना, पशुपालक की खुशहाली, उसकी समृद्धि के लिए काम करना। और एक ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी पशु को खरीदे, छोटी छोटी चीजों की बात जानकारी रखें, किसने मेटिंग कराई, कौन से सीमन से कराई है, या अपने पशु को भी मेटिंग करा रहे हैं तो एआई करवा रहे हैं तो कौन से पशु के सीमन से करा रहे हैं, ताकि अगली जो ब्रीड बनेगी ना वो एक बेहतरीन ब्रीड बने, जिसके ऊपर नेक्स्ट लेवल पे हमारे पशुपालक भाई उस ब्रीड को तैयार करें। वो पाडा पाडी या कटड़ा कटड़ी तैयार होती है तो वो आने वाले टाइम में अच्छा उत्पादन देगी। जब छोटी ब्रीड से आप काम करेंगे, छोटे पशु को तैयार करेंगे ना, वो नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाएगा। और ये एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स होगा अपने साथ, क्योंकि जितना हम अच्छा अपने पशुओं के ऊपर रख रखाव करेंगे, आज एक एक पशु 5-5 लाख का 10-10 लाख का बिक रहा है। एग्जीबिशन में आप जाते हैं, जो पशु लगते हैं 20-20 लाख के भी पशु बिक रहे हैं, तो वो क्या है, ब्लैक गोल्ड के नाम से कहा जाता है, काला सोना। और कहते हैं मुर्रा, वो तो अपने हरियाणा की शान है, पूरे भारत में जाती है। आप देखोगे ना, अपने हरियाणा में इतने अच्छे अच्छे फार्म नहीं, मैं पीछे आंध्रा में जाने का मौका मिला, एक ही डेली पूरी मुर्रा भैंसों की तैयार है। अपने जींद में, हांसी में, दादरी में, रोहतक, सोनीपत आसपास से मुर्रा को लोग वो परचेज करते हैं, वहां ले जाके डेरिया कर रहे हैं। तो पशुपालक भाइयों, लोग जागरूक हो रहे हैं, तो हमें भी अपने ब्रीड के ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है। और जितना आप अपने ब्रीड के ऊपर फोकस करेंगे, उतना आप अपने पशुओं से मुनाफा कमा सकते हैं। कहते हैं ना, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग ढंग से करते हैं। शिव खेड़ा जी कहते हैं, जो अच्छे पशुपालक है ना, वो अपने अच्छी ब्रीड के ऊपर काम करते हैं। अच्छी ब्रीड होगी तो आपका पशुपालन व्यवसाय नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। वो अपने पशुओं की खेचल जो है ना, कहते हैं अपने हरियाणा भाषा में, खेचल अपने बच्चों से भी ज्यादा करते हैं। 3-4 बार पानी पिलाना उसको। अब जैसे सर्दी है, सर्दी में आप देखेंगे दूध का उत्पादन कम होता है। क्यों? क्योंकि पशु को अपनी सर्दी से बचाने के लिए हम अपने जर्सी डालते हैं, अपने आप को बचाने के लिए स्वेटर पहनते हैं, इनर पहनते हैं। ऐसे पशु को बचाने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना। यदि हम पशु को कवर करके रखेंगे, जहां भी बांधने की जगह है, ठंड से बचाने के लिए उसको कम से कम वो रहेगा, तो उसका उत्पादन बढ़ेगा। ज्यादा सर्दी होती है, ज्यादा गर्मी होती है, उसी टाइम उत्पादन क्यों कम होता है? क्योंकि पशु अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एनर्जी दूध बढ़ाने के लिए चाहिए, वो अपनी सेफ्टी करने के लिए करता है। उसी हिसाब से यदि हम पशु को खुराक देंगे तो क्या होगा कि पशु के जो अंदर शरीर में खुराक लगेगी तो मिल्क प्रोडक्शन में तब्दील होगी, इम्यूनिटी उसकी बूस्टअप होगी, और इम्यूनिटी बूस्टअप होगी तो पशु ऑटोमेटिक ठीक होगा। तो हमें इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। आपका नंबर सब कोई डायरेक्ट अगर आपसे कोई मिलना चाहे, बात करना चाहे, या कोई आपसे कैंप लगवाना चाहे, तो कोई आपका नंबर है पर्सनल? हाँ, मेरा नंबर भी आप ले सकते हैं, 74-191-26-709 मेरा नंबर है। आप कभी भी पशुपालक भाई आपको करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इस पर लिख देता हूं आपको। 74-191-26-709 और कंपनी का टोल फ्री नंबर भी है, वो भी आप बता रहे हैं जरा। 1800 31 35 779। ये कंपनी का टोल फ्री नंबर है पशुपालक भाइयों का। कोई पैसा भी नहीं लगेगा इस नंबर पे फोन करने पे, और ये हमारे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप इस नंबर पे भी फोन करके जानकारी ले सकते हैं। हमने पशुपालक भाइयों के लिए ये सुविधा भी दे रखी है, ताकि कोई भी पशुपालक भाई कभी भी फोन करके किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमसे जुड़ सकता है। और हमारा चैनल है पशुओं की खबर, जो भी आप लाइक और सब्सक्राइब करें, आपको अच्छी से अच्छी हम उस पर जानकारी देते हैं। कहाँ पे हमने कैंप लगाया, कितने फार्मर्स को इससे फायदा हुआ, वो सारी जानकारी आप तक पहुंचेगी। और आप अपने गांव में कैंप लगाना चाहते हैं तो आपके नजदीक जो भी फिनिक्स लाइफ साइंस के मैनेजर हैं, या उससे आप संपर्क कर सकते हैं। मिस्टर हरेंद्र स्वामी हैं जो कैंप को ऑर्गेनाइज करते हैं, वहां पूरी प्लानिंग करते हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर भी आपको स्क्रीन में वीडियो में मिल जाएगा। तो हम और आसपास जो भी फिनिक्स का मैनेजर है
उसके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं कि यस कि हम जो है आकर के गांव में आपके वहां पे कैंप लगाए, लेकिन पहले से प्लानिंग करके। अभी हम देखते हैं कि पशुपालक भाई कैंप लगाते हैं, हम कहते हैं अपने पशु का गोबर लेकर के आओ, और पशुपालक भाई वहां फ्री में भी गोबर की जांच कराने के लिए नहीं पहुंचते। हमारी पूरी टीम वहां पे पहुंचती है ताकि आपके पशुओं के गोबर की जांच की जा सके, आपको बताया जा सके कि कैसे आप अपने एनिमल को हेल्दी रख सकते हैं, कैसे अपने पशुओं की रख रखाव करके ज्यादा ज्यादा उत्पादन बढ़ा सकते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपके पशु का स्वास्थ्य बेहतरीन हो, आपकी खुशहाली हो, आपकी इनकम बढ़े। और कोई भी संपर्क करना है हमसे, हम अवेलेबल हैं। तो इसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, फिनिक्स लाइसेंस के साथ पशुओं का जो चैनल है पशु की खबर के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।